मूवी स्टार्ट होती है और हम फ्यूचर के टाइम को देखते हैं जहां पर अर्थ का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ का इन्वायरमेंट इंसानों के रहने लायक बचा नहीं है। यहाँ पर या तो बहुत सारे लोग अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जा चुके थे या तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद हम एक स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं। इस स्पेसशिप में दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग दूसरे प्लेनेट पर जाने वाले थे। असल में ये सब लोग साइंटिस्ट थे। ये अर्थ पर इसलिए थे ताकि ये अर्थ की कंडीशन में कोई सुधार ला सकें। मगर जब इनकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी तो इन लोगों ने भी अर्थ को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद हमें इस मूवी में एक बूढ़े साइंटिस्ट अगस्टिन दिखाए जाते हैं। वो अर्थ को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो अपना आखिरी टाइम अर्थ पर ही गुजारना चाहते थे क्योंकि उनको कैंसर था और वो ये जानते थे कि कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाएगी और इसीलिए अब वो दूसरे प्लेनेट पर जाने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगस्टिन एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर थे और वो फाइनेंशियली तौर पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसीलिए अर्थ पर अकेले रहना इतना ज्यादा उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो खुद ही अपने कैंसर का इलाज भी कर रहे थे। अब जितने दूसरे साइंटिस्ट थे वो दूसरे प्लेनेट पर जा चुके थे। अकेले अगस्टिन ही थे जो अर्थ पर अकेले थे और इसी बीच हमें अगस्टिन की पास्ट लाइफ को भी दिखाया जाता है जब वो बिल्कुल यंग थे। अगस्टिन जब यंग एज में थे तो वो काफी ज्यादा काबिल साइंटिस्ट थे और उन्होंने उस टाइम एक प्लेनेट को भी ढूंढा था जिसमें जाकर लोग आसानी से रह सकें। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और आखिरकार अपनी मेहनत से ऐसे प्लेनेट को ढूंढ ही लिया। वो एक सेमिनार में सबको ये बता रहे थे कि कैसे ह्यूमंस अर्थ के अलावा भी दूसरे प्लेनेट पर जाकर रह सकते हैं। उस सेमिनार में अगस्टिन को एक लड़की भी मिलती है और पहली ही नजर में वो लड़की अगस्टिन को पसंद आ गई थी और कुछ टाइम के बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। मगर यहाँ पर अगस्टिन की वाइफ बहुत ज्यादा उससे डिप्रेस थी क्योंकि अगस्टिन अपने काम के अलावा किसी को भी टाइम नहीं देता था, अपनी वाइफ को भी नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के दरमियान दूरियां आने लगी। फिर अगस्टिन की वाइफ ने ये डिसाइड कर लिया कि वो उसके साथ नहीं रहेगी, उसे छोड़ देगी, जिसके बाद वो अगस्टिन से डिवोर्स लेकर चली जाती है। फिर हम दोबारा से फ्यूचर के टाइम में आते हैं जहाँ पर हम अगस्टिन को देखते हैं। वहाँ पर अगस्टिन को उनकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई थी कि एक स्पेसशिप उनसे कांटेक्ट करना चाहती है और फिर उसके बाद हम उस स्पेसशिप को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्पेसशिप भी अगस्टिन की कंपनी ने ही स्पेस में भेजी थी। उनका ये मिशन था कि एक प्लेनेट पर जाकर लाइफ के बारे में जानना। इस स्पेसशिप को उस प्लेनेट पर भेजे हुए पूरे 6 साल हो चुके थे और अब ये स्पेसशिप दोबारा से अर्थ पर जाने के लिए निकला था। जो लोग स्पेसशिप में थे, काफी अरसे से ये लोग स्पेसशिप में थे और ये नहीं जानते थे अर्थ की कंडीशन इस वक्त क्या है और ना ही ये लोग ये जानते थे कि अर्थ पर तो अब कोई भी नहीं है। अब अगस्टिन ही थे जो इनको सही गाइड कर सकते थे, मगर वो अपनी बीमारी की वजह से इन्हें कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं याद आ रहा था इनके बारे में। वो जब याद करने की कोशिश करते हैं तो उनको याद आ जाता है कि ये स्पेसशिप तो इनकी कंपनी ने ही स्पेस में भेजा था और अब अगस्टिन को इनकी हेल्प करनी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है स्पेसशिप पर जहाँ पर हम ग्रुप मेंबर को देखते हैं जो स्पेसशिप के अंदर थे। इनके ग्रुप में एक लड़की थी, उनके साथ उनका कमांडर और कुछ और लोग भी थे। ये लोग बहुत टाइम से अर्थ पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब इनका कांटेक्ट अगस्टिन से हो चुका था और अब अगस्टिन ये वेट कर रहा था कि 11 घंटे के बाद ही ये इन लोगों को मैसेज कर सकता है। पर तभी उसके किचन में आग लग जाती है। वो जब किचन में जाकर आग बुझाता है तो वहाँ पर उसको एक छोटी बच्ची मिलती है। अगस्टिन इस बात पर हैरान थे कि ये छोटी बच्ची यहाँ पर कैसे आई। अगस्टिन उस बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहे थे और उनको बात करने पर पता चलता है कि वो बच्ची तो गूंगी थी, मगर फिर भी वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बच्ची यहाँ पर आई कैसे। तभी वो बच्ची ड्राइंग से अगस्टिन को कुछ बताना चाह रही थी। वो ड्राइंग बनाती है जिससे अगस्टिन को पता चलता है कि इस बच्ची का नाम आयरिश है और तभी अगस्टिन को याद आता है कि 11 घंटे हो चुके हैं और उसे दूसरे स्पेस वालों से कांटेक्ट करना है और बात करने पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो सिग्नल से नहीं थे, इस वजह से उसका कांटेक्ट उनसे नहीं हो पा रहा था। अगस्टिन अपने एंटीना को ठीक करने के लिए जाते हैं मगर इससे भी कोई भी फायदा नहीं हुआ था। वो ये
सोच रहे थे कि अब क्या हो सकता है। उस बच्ची के साथ ऑगस्टिन की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और यहाँ पर ऑगस्टिन को अपना इलाज भी खुद ही करना था। पर तभी इनको यहाँ पर एक प्लेनेट नजर आता है। ये ऐसा प्लेनेट था जिससे कि वो कांटेक्ट कर सकते थे। वो ये सोचते हैं कि अगर इस प्लेनेट के साथ कांटेक्ट होगा तो ये दूसरे प्लेनेट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और साथ उस बच्ची को भी ले जाने का कहते हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि वो वापस कब आएंगे, इसलिए वो उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जा रहे थे। वो अपने साथ ऑक्सीजन और कुछ गर्म कपड़े भी ले लेते हैं। ऑगस्टिन थोड़ा सा सफर करने के बाद थक गए थे, पर तभी उनके नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो डूबने लगते हैं। पर वो वहाँ पर खुद को और उस बच्ची को बचा लेते हैं। अब उनका सारा जरूरत का सामान भी डूब गया था। आगे वो ये डिसाइड करते हैं कि वो पैदल ही चलकर अपना सफर करेंगे, मगर ऑगस्टिन इतने ज्यादा तेज नहीं चल सकते थे क्योंकि वो बीमार थे। चलते चलते उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वहाँ पर बर्फीला तूफान भी आ रहा था। उस तूफान की वजह से आसपास देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर तरफ बर्फ थी। तूफान की वजह से ऑगस्टिन के हाथ से उस छोटी बच्ची का हाथ छूट जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उस छोटी बच्ची को ढूंढने लगते हैं। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद वो छोटी बच्ची ऑगस्टिन को मिल गई थी। फिर वो अपना सफर आगे करते हैं। अब आखिरकार उन्हें वो जगह मिल चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन्हीं साइंटिस्ट पर जो स्पेसशिप के अंदर थे। वो ये समझ रहे थे कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं और वो लोग शायद गलत डायरेक्शन पर जा रहे हैं। अब ये सभी लोग मिलकर सही वाली डायरेक्शन में जाने का फैसला करते हैं। इस रास्ते के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि आगे जाकर इनके साथ क्या होगा, मगर फिर भी वो लोग इस रास्ते पर अपने स्पेसशिप को लेकर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ऑगस्टिन, जो अब इन लोगों से कांटेक्ट कर पा रहे थे, वो उनको अर्थ के बारे में बताते हैं, पर तभी इनका कनेक्शन टूट जाता है। अब जो सली थी वो ये डिसाइड करती है कि वो बाहर जाएगी और अपने कनेक्शन को ठीक करेगी दोबारा से ऑगस्टिन से कांटेक्ट करने के लिए। मगर यहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था, हर तरफ चट्टानें थी। सली अपने पार्टनर के साथ बाहर जाती है और कनेक्शन को ठीक कर देती है, मगर तभी दूसरी चट्टान उस कनेक्शन से टकरा जाती है और दोबारा से इनके कनेक्शन को तोड़ देती है। इनका स्पेसशिप बहुत बड़ी रॉक से टकरा गया था और ये बहुत ज्यादा इंजर्ड भी थे। इनके एक ग्रुप मेंबर की डेथ भी हो जाती है, मगर सली हिम्मत करती है। वो फिर भी अपने कनेक्शन को ठीक कर लेती है। ऑगस्टिन से बात करती है। ऑगस्टिन उनको बताते हैं कि अर्थ बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। सब लोग अर्थ से दूसरे प्लेनेट पर जा चुके हैं। तुम लोग दोबारा से ही K-23 प्लेनेट पर चले जाओ, वहाँ पर लोग आसानी से रह सकते हैं। ऑगस्टिन को जब ये पता चलता है कि ये लोग रास्ता भूल चुके हैं, तो वो उनको सही रास्ता गाइड भी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दोबारा से K-23 प्लेनेट पर चले जाना चाहिए। सेली वहाँ पर अपने ग्रुप मेंबर्स को ये बात बताती है। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और अब जो दो ग्रुप मेंबर थे वो तो इस बात पर एग्री भी नहीं थे कि वो दूसरे प्लेनेट पर जाकर रहेंगे। वो अर्थ पर जाना चाहते थे। जो स्पेसशिप का मेन पायलट था वो अभी भी ये समझ रहा था कि उसकी वाइफ अर्थ पर है। ऑगस्टिन उसको बार बार समझाते हैं कि अर्थ पर कुछ भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है। जितने भी लोग थे या तो दूसरे प्लेनेट पर चले गए हैं या फिर यहाँ पर रहकर मर गए हैं। वो पायलट कहता है कि अगर मेरी वाइफ मर भी चुकी है तो मैं फिर भी अर्थ पर जाऊंगा। वो एक अलग से स्पेसशिप लेता है और अर्थ की तरफ निकल जाता है। फिर सेली दोबारा से ऑगस्टिन से बात करती है। वो कहती है कि आप जानते हैं मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था आपसे बात करना, क्योंकि वो उनको अपना आइडल समझती थी। वो उन्हीं की वजह से इस फील्ड में आई थी और उन्हीं से सीख कर वो एस्ट्रोनॉट बनी थी। वो उसको अपना नाम आयरिश सिली बताती है। अब यहाँ पर ऑगस्टिन जब आयरिश का नाम सुनता है तो वो अपनी पुरानी लाइफ में अपनी छोटी बच्ची को याद करता है। तो उसको पता चलता है कि आयरिश सिली तो उसकी बेटी का नाम था। जब वो भागकर उस छोटी बच्ची को चेक करता है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयरिश नाम की बच्ची तो कोई थी ही नहीं। ये सिर्फ ऑगस्टिन का एक वहम था, उनकी हेलुसिनेशन थी और यहाँ पर ऑगस्टिन के जीने की वजह ही वो बच्ची थी।
और ऑगस्टिन हमेशा से इसी काम में लगा रहता था कि वो और उसकी वाइफ K-23 प्लेनेट पर जाएं और इसकी बेटी वहां पर हमेशा सेफ रहे। मगर जब ये बातें भूलने लग गया, इसका माइंड खराब हो गया, तो उसने एक बच्ची को अपना ख्याल बनाया ताकि वो उसकी वजह से जिंदा रह सकें। और यही वजह थी कि अब तक ऑगस्टिन जिंदा थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिली कोई और नहीं बल्कि ऑगस्टिन ही की बेटी थी। वो उसको नहीं बताना चाहते थे कि वो उसके फादर हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी अर्थ पर आकर इनको अपने साथ ले जाएगी। यहाँ पर ऑगस्टिन अपनी बेटी से बात करना चाहते थे। वो उससे पूछते हैं कि K-23 प्लेनेट कैसा है, तो यहाँ पर सिली उसको सब कुछ बता देती है। वो उस K-23 प्लेनेट के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनको वहाँ पर जाने का कहते हैं। और ऑगस्टिन की बात सुनते ही वो अपने पार्टनर को लेकर K-23 प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं। वो कहती है कि K-23 प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल है और जितने भी लोग दूसरे प्लेनेट पर लाइफ को ढूंढने के लिए गए हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑगस्टिन पर, जो कि बिल्कुल ना डर बेखौफ थे, आसमान के नीचे खड़े थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि उनकी लाइफ का मकसद पूरा हो गया है और अगर अब वो मर भी जाएं तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।